जय हिंद बच्चों, मैथ फील्डर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लेकर के आया था 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 8.1 का 8वां प्रश्न और आज के वीडियो में हम लोग लेकर के आए हैं 9वां क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 9वां प्रश्न में यहाँ पे दो क्वेश्चन है जिसको हम एक क्वेश्चन को लिख दिए हैं। लिखा हुआ है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे गुना का चिन्ह है। ठीक है बच्चों, आपको देख लीजिए त्रिभुज एक दिया हुआ है, वो भी समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, और जब समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो उसमें एक कोण जो होता है वह 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो कोण B है वह आपका समकोण है, तो B 90 डिग्री का हो जाएगा और यहाँ पे A और यहाँ पे C। ठीक है, अब आप देखेंगे कि A आपका कर्ण होता है, A आपका आधार होता है, ठीक है, और ये आपका लंब होता है। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि आपको एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है, tan A बराबर क्या दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, अब tan थीटा का वैल्यू क्या होता है आप देख सकते हैं कि लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे आपका लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, आपको कर्ण की आवश्यकता है। पाइथागोरस प्रमेय के थ्योरम के द्वारा आप यहाँ पे कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कर्ण बराबर, तो आप देखेंगे कि कर्ण आपका कितना आ गया 2। अब आप यदि लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, कर्ण आपका आ गया 2 और आधार आपका दिया हुआ था √3 और लंब आपको आ गया था 1। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के आधार पे यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके आधार पे आप वैल्यू बैठा देंगे और इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, sin A इंटू कॉस A कॉस C। sin A कहने का मतलब हुआ कि आप इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, sin A कहने का मतलब हुआ कि A एंगल के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो एंगल A के लिए, ठीक है, sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो एंगल A के लिए लंब कौन हो गया आपका, तो लंब आपका हो गया √3। एंगल A के लिए जब आप इसे ऐसे घुमाएंगे ना, तो ऐसे घुमाएंगे तो आपका BC जो है इस एंगल A के लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो √3 आपका यहाँ पे लंब हो गया। और कर्ण जो है बच्चों, कर्ण आपका बदलता नहीं है, कर्ण 2 गुने का। अब यहाँ पे कॉस C है, अब इस एंगल C के लिए बोल रहा है कॉस में, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है देखेंगे, आधार बटा कर्ण होता है। तो आप देखेंगे इस एंगल C के लिए आधार कौन हो जाएगा, तो एंगल C के लिए आधार आपका 3 है, √3 है। आप कहेंगे कि √3 क्यों होगा, क्योंकि जिस एंगल के बारे में पूछता है, ठीक है, और यदि वह एंगल जो है 90 डिग्री के साथ संपर्क में रहता है तो उस संलग्न भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो आपका आधार यहाँ पे √3 है और बटा में कर्ण जो है आपका 2 का 2 ही है, प्लस में cos A। इस बार आपसे cos A के बारे में पूछा है, यानी कि cos में पूछा है परंतु एंगल A के लिए पूछा है। तो cos A में एंगल A के लिए आप देखेंगे कि आधार बटा कर्ण। तो cos A के लिए आपका आधार क्या हो जाएगा, cos A के लिए आधार आपका AB हो जाएगा, यानी कि 1 बटा में कर्ण आप देखेंगे कि आपका 2 का 2 है, गुने sin C। ठीक है, इस बार साइन में C एंगल के लिए पूछा है, तो C एंगल के लिए साइन में लंब बटा कर्ण होता है। तो इस एंगल के लिए लंब कौन हो जाएगा, तो इसके सामने वाला जो भुजा होता है वो आपका लंब होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ 1 जो है वह लंब है और बटा में कर्ण। ठीक है, तो कर्ण आपका कितना है, 2 है। अब आप इसे बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप √3 को √3 से गुना करते हैं तो आपको 3 मिल जाता है और 2 को 2 से गुना करते हैं तो 4 मिल जाता है, प्लस में 1 गुने 1 जब आप करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 गुने 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो आपका 4 आएगा, 4 को 4 से जब भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 से जब 3 को गुना करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ भी सेम कंडीशन वही है, 1 आएगा और 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, बराबर। जब आप इसे जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 और बटा में 4। जब यह कट जाएगा तो कटने के बाद आपका एक आंसर दे देगा। और यह प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे
बार बार प्रैक्टिस करके बनाते रहें ताकि यह आपको एग्जाम में बहुत आसान लगे। ठीक है बच्चों, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फील्डर से। जय हिंद।